Hello बच्चों, अगेन वार्म वेलकम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग। सो मुझे विश्वास है आप लोगों ने पहले वीडियो में जो भी हम लोग पढ़े थे क्या क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट वन छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। सो बच्चों, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो देन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोगों ने P7 में भी पढ़ा था, शायद याद हो ना हो आपको, बट फिर से हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। देन ये इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहेंगे? द कंटिन्यूअस पाथ through which electric current can flow. The continuous path consisting what? Electric appliances, electric components like electric wire, bulb, fan, all these things. तो इसे हम लोग कहेंगे through which electric current can flow, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों ये सपोज कि हम छोटा सा डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप देखो ये हमारा एक सेल है, एक बल्ब है, इसे हम कनेक्ट कर दिए, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। तो ये इस छोटे से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, हमारा एक सेल एक बल्ब है, ये भी ग्लो करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। हम लोगों के घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तभी तो हम सारा अप्लायंस यूज करते हैं। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन कीजिएगा? द कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। द कंटिन्यूअस पाथ consisting electric components through which electric current can flow. Current can flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट, बस जस्ट हमें रिकॉल करना है, नथिंग मोर इज लाइक दैट की बहुत डिफिकल्ट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का हो गया। हम लोग अपने घर में जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट का फ्लो होना बंद हो गया, अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग, और अगर स्विच ऑन रखिएगा तो करंट फ्लो करेगा। तो जब सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर स्विच ऑफ है या किसी कारण से वायर हैज ब्रोकन, लाइक तो उसे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहिएगा। लाइक कि हम लोग सिंपल नॉर्मल वाला बल्ब यूज कर रहे हैं, उसका फिलामेंट जल गया, फ्यूज हो गया, देन इन दैट केस करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, वो जल क्योंकि उसका पाथ ब्रेक कर गया है। तो वैसे सर्किट को भी हम लोग कहेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये हो गया सर्किट एंड ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अब देखिए इसमें क्या है, सर्किट डायग्राम। इफ वी रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द सिंबल्स ऑफ द अप्लायंसेज वी आर यूजिंग, तो वैसे डायग्राम को कहिएगा सर्किट डायग्राम। द मीन्स क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग कहेंगे सर्किट डायग्राम। ओके, तो देन ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके पहले हम लोग यू देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और कितना कितना हम लोग को जानना है। उसका उन सब चीजों का सिंबल हम लोग देखेंगे बच्चों। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उनका सिंबल क्या है और किस तरह से वो यूज होते हैं।
ओके, चलिए नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए क्या क्या है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों अगर याद हो तो आपको पहले ही से ये सब याद होना चाहिए, क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सेल, वन सेल इट इज रिप्रेजेंटिंग। ये दूसरा, जब दो मोर देन वन सेल हम लोग यूज करते हैं तो उसे क्या कहिएगा, बैटरी। तो बैटरी ऑफ 2 सेल, बैटरी ऑफ 3 सेल, इस तरह से होता है। बैटरी ऑफ 3 सेल सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं, 3 सेल, ये हमारा हो गया 1 2 एंड 3, बैटरी ऑफ 3 सेल। उसके बाद थर्ड वन हम लोग यूज करते हैं ओपन की या स्विच। ओपन की या स्विच को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, दोनों ये इंड अलग अलग होगा, और इसे हम लोग इस तरह से भी यूज कर ड्रॉ कर सकते हैं। ये बीच में पॉइंट हम नहीं देंगे, देन ये ओपन की को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ वन क्लोज्ड की या स्विच, ये हो गया एक दूसरे को टच करेगा। ओपन की, ये क्लोज्ड की हो गया, और इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड की को। फिफ्थ वन एमीटर। एमीटर, इसे ऐसे लिखिएगा सर्किल बना के, ए प्लस माइनस। अब 6 में हो गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसे हम लोग इस तरह से फिर से सर्किल बना के वी लिखेंगे, प्लस माइनस होगा वोल्ट मीटर। 7 गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, फिर से सर्किल बना के हम लोग जी लिखते हैं, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर। 8 में रेसिस्टेंस, ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, जिगजैग लाइन देते हैं, ये रेसिस्टेंस हो गया। ओके, या रेसिस्टर भी कहते हैं बच्चों, जैसे लाइक कि बल्ब का रेसिस्टेंस फिक्स है, फैन का रेसिस्टेंस फिक्स है, तो उसे हम लोग कहेंगे रेसिस्टर। ये रेसिस्टेंस हो गया जिसका वैल्यू फिक्स है। 9 में हो जाएगा, 9 में हम लोग लेते हैं वेरी अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस और रिहोस्टेट। रिहोस्टेट, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, जिगजैग लाइन दीजिएगा, ऐसे देंगे, तो ये अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये रिहोस्टेट हो गया। देन बच्चों लाइक बल्ब है, ये सब तो सिंपल नॉर्मल सा सिंपल सा वो डायग्राम है, दैट वी विल यूज ऑफ आवर ओन। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने सिंबल के बारे में पढ़ा, और इसका हम लोग जस्ट एक सर्किट डायग्राम है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसमें इसका यूज होगा, एंड ड्यू टू दैट वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमारा हो गया symbol of some electric components which we will use in this chapter, in this topic. Okay children, so I think if you want you can draw. Now next topic, next thing among this one is, एक छोटा सा हम लोग थोड़ा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए लाइक मान लेते हैं आपको एक ये हो गया बैटरी ऑफ 2 सेल, की हो गया। अब एमीटर कनेक्ट करना है,
मीटर को इस तरह से कनेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ गए, यहाँ हमारा बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब है। अब इस बल्ब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या कीजिएगा, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे इस बल्ब के पैरेलल, चाहे ऊपर या नीचे। यहाँ इस तरह से ये वोल्ट मीटर हमारा हो गया, इसको कनेक्ट कर दिए, इस तरह से हो गया। तो जिस अप्लायंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, उसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, अब इस वोल्ट मीटर का प्लस मीटर के माइनस से होगा, ये प्लस होगा। इस तरह से ये हमारा सर्किट डायग्राम पूरा हो गया। एंड चिल्ड्रन, इस तरह से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया। और इसके इसी तरह के सर्किट डायग्राम से हम लोग ओम के लॉ को वेरीफाई भी करेंगे, दैट वी विल स्टडी आफ्टर स्टडिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक ये हमारा बहुत ही छोटा वीडियो और बहुत इजी टॉपिक वाला वीडियो था, तो इसे आप लोग अच्छे से कर लोगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। ओके।